हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसीईसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और रिज़ल्ट जो है आपका रैंक कार्ड के रूप में जारी किया गया है। तो जब से आप रिज़ल्ट अपना देखे हैं तो आपके मन में बस यही सवाल है कि जो आपका रैंक है उस रैंक के अनुसार कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। ये डाउट होना लाजमी है क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि रैंक कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज कौन सा कोर्स मिलता है। तो इस डाउट को लेकर हम पहले भी एक वीडियो बनाए हुए थे जिसमें पूरा आप लोगों को बताया था कि कौन सा कोर्स के लिए कितना रैंक आपको होना चाहिए। मगर इस वीडियो में हम स्पेशल बीएससी नर्सिंग के लिए बात करने वाले हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपका रैंक कितना होना चाहिए जिससे कि आप लोग को आसानी से बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सके। और इस बार कुछ खास इसलिए है क्योंकि पहले जो कॉलेज थे मात्र आप लोग को 5 कॉलेज थे, मगर इस बार जो है कॉलेजों की संख्या बढ़ चुकी है। 4 नए कॉलेज ऐड किए गए हैं जिससे इसकी सीटों की संख्या बढ़ी हुई है और इससे फ़ायदा होने वाला है ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा गर्ल्स के लिए होने वाला है क्योंकि जो गर्ल्स हैं इस बार से उन लोग का जो एडमिशन होगा उसमें 35% जो सीट है गर्ल्स के लिए रिज़र्व कर दिया गया है। तो गर्ल्स का थोड़ा रैंक ख़राब भी होगा, यानी कि जो रैंक थोड़ा हाई भी होगा तो उन लोगों को चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोर्स मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो भी गर्ल्स हैं इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि उन लोगों को सारा चीज़ आसानी से समझ में जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई किसी तरह के डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों का रिप्लाई दें, जहाँ तक मुझे टाइम मिलता है आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा देरी से मिल रहा है और कमेंट का भी रिप्लाई देरी से करते हैं क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, इस कारण से हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। वैसे हम सोचे हैं कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। टॉपिक तो बहुत सारे हैं वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, मगर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो रिप्लाई ही दे दें क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि वीडियो हम बनाकर आप लोगों को बताते रहें। जो ज़्यादा ज़रूरी होता है उसी चीज़ पर हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बताते रहते हैं। तो इतना आप लोगों के लिए हम करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर से ज़्यादा वीडियो को करें, लाइक भी करें कि हमको भी मोटिवेशन मिले तो हम उसमें भी टाइम निकाल कर आप लोगों को वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देरी के आप लोगों को वीडियो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, आपका रैंक कितना होना चाहिए जिससे कि आप लोग को आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं बीसीईसी 2024 का ये विवरण पुस्तक क्या है, यानी कि प्रोस्पेक्टस है जिसमें सारी जानकारी आप लोगों को दी गई रहती है, आप लोगों को पता भी है। तो पहले हम इसलिए ये चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप लोग को एक प्रूफ हो जाए कि जो भी चीज़ें हम बताते हैं कहाँ से बताते हैं, एक डेटा जो भी डेटा हम कहाँ से दे रहे हैं। तो इसलिए ये सारा चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि आप अपने से ये बोल रहे हैं या ये फेक वीडियो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हम बात बताना चाहते हैं आप लोगों को सही से समझाना चाहते हैं और सारा चीज़ रियल और फैक्ट के साथ दिखाकर आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए हम ये सारा डेटा आप लोगों को दिखा देते हैं। इसके बाद हम खुद से इसी सब डेटा से एक अलग PDF तैयार किए हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो पहले ये चीज़ दिखा देते हैं कि कहाँ से हम डेटा तैयार किए हैं, उसके बाद अपना जो हम डेटा तैयार किए हैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए वो डेटा आपको बाद में दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि प्रोस्पेक्टस में कितने कॉलेज हैं, ये हम आपको यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 कॉलेज दिया गया है, जैसे कि NMCH पटना में है बीएससी नर्सिंग के लिए, फिर आपको भीम्स पावापुरी में है, उसके बाद भागलपुर में है और आपका दरभंगा में है, उसके बाद गया में है। और नए जो कॉलेज 4 खोले गए हैं ये हैं पूर्णिया में, फिर बेतिया में और आपका सारण छपरा में और मुजफ्फरपुर SKMCH में। तो ये 9 कॉलेज हो चुके हैं अब बीएससी नर्सिंग के लिए। तो देख सकते हैं कि 9 कॉलेज ऐड हो चुके हैं और सीटों की संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा तो टोटल 540 सीट हो गई है। पहले 300 सीटों पर एडमिशन होता था। तो इसलिए जो डेटा आप लोगों को जो भी लोग बता रहे हैं तो वो नए डेटा के अनुसार हम आप लोग को सारा चीज़ बताने वाले हैं। और एक चीज़ खास जो हम आप लोग को यहाँ पे चीज़ बोले कि फीमेल के लिए यहाँ पे क्या हो गया है, 35% आरक्षित सीट हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे UR का सीट दिया गया है, यानी कि जनरल के कैटेगरी के बच्चों का सीट दिया गया है। और फिर यहाँ पे फीमेल UR करके सीट दिया गया है, यानी कि जो ये फीमेल UR है 8 सीट जो यहाँ पर हर कॉलेज में रिजर्व किया गया है
यूआर कैटेगरी के लिए। तो ये क्या है कि केवल यहाँ पे गर्ल्स का एडमिशन मिलेगा, तो इससे गर्ल्स लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तो उनको यूआर जो ये कैटेगरी है इसमें अगर उनका रैंक अच्छा रहता है तो इसमें उनको जगह मिल जाएगा, ठीक है। इस रैंक के अनुसार वो एडमिशन तो जरूर ले लेंगे, क्योंकि उनका अच्छा रैंक रहेगा तो उन लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर मान लीजिए रैंक थोड़ा अच्छा नहीं है तो उनका जो रिजर्व सीट है ना उसमें उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और फिर इसके अलावा एक होता है गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर कॉलेज में लगभग 2 या 1 सीट जो है गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी से भी सीट आरक्षित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मौका मिला है। एक तो उनको जो जनरल सीट होते हैं उसमें तो मिलेगा ही मौका, जो रिजर्व के उनका सीट हो गया है कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर के लिए फीमेल का कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस में भी फीमेल का सीट है, एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, ईबीसी के लिए भी है और बीसी के लिए। तो हर कैटेगरी में फीमेल के लिए अब सीट रिजर्व कर दिया गया है कि उस कैटेगरी के इतना महिला जो है उनको सीट मिलेगा। तो ये चीज़ इस बार नया होने वाला है। तो इसलिए क्या है, कट ऑफ जो है जो भी लोग बता रहे हैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट ईयर 2023 में जो एडमिशन हुआ था तो उस समय ये नियम नहीं लागू हुए थे, और ना ही उस समय का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी किया गया 2023 का। तो जो भी लोग बता रहे हैं, चाहे हम बताएं या कोई भी बताएगा, तो 2022 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के अनुसार ही आप लोग को जो भी डेटा आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपने से खुद से कुछ बढ़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली डाटा किसी के पास नहीं है। और यहाँ पे फीमेल वाला जो डेटा जो लोग भी देंगे वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। हम इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उन लोग को फ़ायदा होने वाला था। इसलिए आपका रैंक कितना भी खराब हो, आप लोग जरूर काउंसलिंग करें, जरूर चॉइस फिलिंग करें, तभी आप लोग को कॉलेज मिलेगा। और खास ध्यान देना है कि इस बार से यहाँ पे देखेंगे नीचे ये हो गए गवर्नमेंट कॉलेज, जो 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस तरह से हैं। तो आप लोग को ये 9 गवर्नमेंट कॉलेज का नाम याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज को भी ऑप्शन में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज का नाम ऐड किया गया है, लगभग 82 कॉलेज हैं। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज को पहले सेलेक्ट कर देंगे। आपको अगर मान लीजिए कि 10,000 के ऊपर रैंक है या 5,000 के ऊपर रैंक है, तो अगर आपको उम्मीद है कि हमको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, 5,000 ऐसे ही बच्चों को नहीं मिलेगा जिनका रैंक 5,000 या 10,000 है, तो वो लोग अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से करें तो वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो भी यहाँ पे हैं और जिसमें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस लिस्ट में इसमें नाम दिया गया है, उसको पहले क्या करेंगे, वो सर्च कर लेंगे गूगल में या कॉलेज में खुद जाकर विजिट करके पता कर लेंगे। उसके बाद ही इन गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा। नहीं तो आप लोग को अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। रैंक अच्छा भी है, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज पहले नहीं सेलेक्ट करके प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर दिए तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि प्राइवेट कॉलेज देख सकते हैं कि ये बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, मगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज को ही सेलेक्ट करें। अगर आपका रैंक बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तभी आप लोग जाकर प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए आप लोग को हम कट ऑफ दिखा देते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ लिस्ट है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कहलाता है, और ये 2022 का है, ठीक है। तो जो भी लोग आप लोग देखिएगा ध्यान से, कोई भी यूट्यूबर अगर बता रहे हैं या तो 2022 को ढक देंगे या 2022 यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि 2023 का डेटा ही नहीं जारी किया गया। यह हम पूरा क्लियर करके आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बातें हम बताते हैं आप लोग को रियल और फैक्ट के साथ बताते हैं। और देखिए ये जो लिस्ट जो है ये फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों मिलाकर, यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड जो एडमिशन होता है उन दोनों को मिलाकर ये डेटा हम आप लोग को बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए मॉपअप काउंसलिंग भी होता है, यानी कि जो सीटें फिर भी इसके अलावा भी खाली रह जाती है मॉपअप राउंड में, थर्ड राउंड जो होता है, तो उसमें भी बहुत से बच्चों को मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम जो रैंक बताएंगे, अगर उससे अगर 100 रैंक ऊपर भी है अगर आपका है, तो आप लोग उम्मीद रखिएगा कि आप लोगों को कॉलेज मिलने का चांस रहता है। मॉपअप राउंड जो थर्ड राउंड होता है तो उसमें भी बच्चों को मौका मिलता है, बहुत से बच्चों को एडमिशन होता है। तो इसलिए आप लोग को उम्मीद हारना नहीं है। ये सेकेंड राउंड तक का डेटा है, मगर हम थोड़ा सा बढ़ाकर आप लोग को बताएंगे जिससे कि आप लोग को पता चले। अब देखिए यहाँ पे सारे कॉलेज का सारा कोर्स का दिया गया है लाइन से, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी भी दिया है, तो समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बच्चों को भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग को समझना होता है कि कितना रैंक हमको है जिससे कि कॉलेज मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। और उसके बाद कॉलेज वाइज पूछिएगा तो हम कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। वैसे अभी कॉलेज वाइज बताना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कॉलेज वाइज नहीं बता रहे हैं, ओवरऑल बता रहे हैं कि अगर आपका इस कैटेगरी से है तो इतना अगर रैंक है तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए जो हम डेटा तैयार किए हैं उसको आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग कट ऑफ 2024 ये हम खुद से तैयार कर लिए हैं। और कहाँ से तैयार किए हैं, इसका सोर्स क्या है आप लोग को हम पहले ही हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोगों के मन में अब डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से ये सब चीज़ें हम डेटा तैयार करके लाए हैं। इसलिए हम पहले ही आप लोगों को सारा चीज़ शो कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है उसके बारे में हम आप लोगों को पहले भी बताएं, यहाँ भी हम लिख लिए हैं। तो ये जो 5 कॉलेज हैं ऊपर के, ये ओल्ड नर्सिंग कॉलेज हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स कराए जाते थे। और ये जो
आपके 4 जो है नए कॉलेज जो कि इस बार से एडमिशन होंगे, यहाँ पे ये चीज़ हम डेटा तैयार करके बता दिए हैं। अब देखिएगा ओल्ड जो पहले था कि कैटेगरी बाई कितने सीट थे, कटअप क्या जाता था, तो ये चीज़ आप लोग को हम दिखा देते हैं। तो देखिए ओल्ड में जो ईआर कैटेगरी के जो सीट थे टोटल 120 था, यानी कि जनरल में 120 सीट था। तो इसमें आप लोग को एडमिशन के लिए कितना रैंक होना चाहिए था पहले, तो 570 था, यानी कि 120 सीट पर एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड तक 570 तक जिन बच्चों का यूआर रैंक में कैटेगरी रैंक था जनरल बच्चों का, उन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका था। या मान लीजिए कि 600 तक, ठीक है, 600 तक हो सकता है कॉलेज मिला होगा, क्योंकि जो मपअप राउंड भी होता है तो उसमें ये 600 तक कॉलेज मिला था 120 सीटों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ईबीसी में 54 सीट था, तो ईबीसी में 54 सीट था, तो इसके लिए 251 ईबीसी कैटेगरी रैंक, ठीक है। तो जो बच्चों का ईबीसी कैटेगरी रैंक लगभग 250 था, सेकंड राउंड तक उनको कॉलेज मिल चुका था। तो इससे और भी 20-30 रैंक बढ़ा सकते हैं, मॉपअप राउंड वाले बच्चों को कॉलेज मिला होगा, ठीक है। कुछ सीटें खाली रहती है, 2-4 सीटें, तो उन लोगों को मिलता है, ठीक है। अब देखिए फिर एसी कैटेगरी है, तो एसी कैटेगरी में टोटल 48 सीट थे, और इसमें कटअप देखा जाए तो 116 तक गया था, यानी 48 सीट के लिए अगर बात किया जाए तो 116 तक जिनका रैंक था एसी कैटेगरी रैंक में, तो उन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका था। फिर बीसी में देखा जाए तो बीसी में 36 सीट था पहले, और उसके लिए कितना रैंक चाहिए था, तो 296 सीट चाहिए था, 296 यानी कि लगभग 300 तक बीसी कैटेगरी रैंक आपका था, तो कॉलेज अलॉट हो जाता था। तो मगर देखिए ये चीज़ हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग को इससे अंदाज़ा लग सकता है कि पहले इतने सीट थे तो इतना रैंक तक को कॉलेज मिलता था, मगर इस बार जो है सीट संख्या बढ़ा है, तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग का कटअप भी बढ़ेगा। यानी कि देखा जाए कि इस बार देखिए सीट संख्या इस बार में बढ़ा दिया गया, तो पहले 600 रैंक तक को कॉलेज मिलता था, तो हो सकता है इस बार 1000 तक जिनका रैंक है उनको कॉलेज मिल जाएगा। ये चीज़ हम आपको आगे भी दिखाएंगे। यहाँ पे पहले ओल्ड वाला चीज़ों को समझ लीजिए। फिर देखिए ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पहले 30 ही सीट थे, तो 30 सीट के लिए जिनका 140 तक रैंक था उनको कॉलेज अलॉट हो चुका था। उसके बाद डीक्यू कैटेगरी देखा जाए तो 15 सीटें थी डीक्यू कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, और जिनका डीक्यू में रैंक जो 64 था डीक्यू कैटेगरी में रैंक, देखिए सिर्फ ईवार के बाद जितना भी ये रैंक बता रहे हैं सबका कैटेगरी रैंक है, ठीक है, यानी कि आपका ज्वाइंट, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ज्वाइंट कैटेगरी रैंक से आप लोगों को कॉलेज मिलता है, ठीक है। जो भी बच्चे अपना कमेंट करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ज्वाइंट जरूर लिखेंगे, ज्वाइंट रैंक को ही लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो कॉलेज अलॉट होता है ज्वाइंट रैंक से होता है, वैसे आपका जो भी स्ट्रीम है वो भी रैंक जारी किया गया होगा। जैसे बायोलॉजी से दिए होंगे तो बायोलॉजी वाला कटअप जारी किया गया होगा, या मैथ वाले होंगे तो मैथ वाला भी रैंक आप लोगों को जारी किया होगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे रैंक जो ये बताया जा रहा है ये ज्वाइंट रैंक के अनुसार बताया जा रहा है, और आप कमेंट भी कीजिएगा तो ज्वाइंट रैंक ही करके बताइएगा। अब देखिए आरसीजी कैटेगरी में 9 सीट था टोटल, उनके लिए 179 तक जिनका रैंक था उनको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद एसटी कैटेगरी में पहले 3 सीटें थी, और जिसके लिए जिनका बच्चों का एसटी रैंक 10 रैंक था उन लोगों को कॉलेज मिल चुका था। अब देखिए नया जो है, तो नया में यहाँ पे देखिए नया सीट क्या हुआ है, तो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे सीट ऐड हुए हैं। तो देखिए जो जनरल सारा सीट ये जो जैसे कि ईवार में देखेंगे तो इस बार क्या है 216 सीट हो चुका है, ठीक है। ईवार कैटेगरी के लिए पहले 120 ही सीट था, मगर यहाँ पे 216 सीट हो गया, यानी कि लगभग दुगुना से थोड़ा सा कम हो चुका है, तो सीट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो 216 सीट है इसमें 144 जो है ईवार कैटेगरी के लिए, और 12 जो है ईवार कैटेगरी में जो फीमेल है 72 सीटें जो है सॉरी वो क्या है फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि जो 72 सीटें हैं ये सिर्फ गर्ल्स इस पर फाइट करेंगी, और 144 सीट में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों फाइट करेंगे एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग हम क्लियर करके बताते चलते हैं। तो देखिए ईवार के लिए अब 216 सीट हो गया, ईबीसी में 98 सीट हो गया है, एससी के लिए 86 सीट हो गया है, बीसी के लिए 64 सीट हो गया टोटल, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीट है, आरसीजी के लिए 16 सीट है, एसटी के लिए 6 सीट है, डीक्यू के लिए 27 सीट हो गया है, और टोटल इस तरह से 540 सीट है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है, यहाँ पे हम आप लोगों को शो कर दिए। टोटल अगर बात किया जाए गर्ल्स के लिए तो 187 सीट है, यानी कि 187 गर्ल्स जो सीट है ये कॉलेज में मिलाकर, ये इसमें एक भी बॉयज़ इंटर नहीं करेंगे, यानी 187 जो सीट है टोटली की टोटली 187 पर गर्ल्स का ही सिर्फ एडमिशन होगा। और इसके अलावे जब देखिए 187 हम माइनस करते हैं 540 में से तो 353 सीट होता है। अब 353 सीट में इसमें गर्ल्स बॉयज़ सब फाइट करेंगे, सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स भी शामिल रहेंगे, मगर ये जो सीटें हैं ये केवल गर्ल्स के लिए है। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि गर्ल्स का रैंक थोड़ा हाई भी रहेगा तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा कॉलेज अलॉट करेगा। अब फाइनल अब देख लीजिए कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ आ चुके हैं, और यही आपका रियल है। अगर इसके आसपास अगर आपका रैंक है, ठीक है, तो आप लोग कन्फर्म रहिए कि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, खासकर बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी अगर उनका रैंक होगा
जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ईवर कैटेगरी के लिए 1000 रैंक, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों देखेंगे, अगर उनका 1000 के अंदर रैंक है, 1 से लेकर 1000 के बीच कुछ भी आपका रैंक है, ठीक है, तो चांस है कि आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा। 1100 तक है तो आप लोग चांस में रहिएगा कि आप लोग को कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है, 1100 के आसपास, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम जो है 1100 तक अगर आपका रैंक है तो आप लोगों को चांस है कि कॉलेज थर्ड राउंड तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर 1100 के ऊपर अगर आपका रैंक है, बॉयज़ हैं 1200, 1300, 1400 ईवर कैटेगरी में, तो आप लोगों की संभावना कम है कि आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। गर्ल्स अगर हैं, गर्ल्स तो संभावना है कि अगर 1200 भी रैंक है गर्ल्स का तो चांस है, क्योंकि उन लोगों का सीट ऐसे ही रिजर्व है, तो चांस है कि उन लोगों को इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1200 ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि किसी के पास करेंट डेटा नहीं है जो कि ये चीज़ बता सके कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा। मगर आप लोगों को संभावना है कि इतना तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर से हम अंदाज़ा लगा चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सेफ रहना चाहते हैं ईवर कैटेगरी से, तो अगर उनका रैंक 1000 के अंदर है तो एकदम सेफ जोन में है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए आपका अलग अलग कैटेगरी रैंक जो जारी किया गया उस पर अब आप बच्चे ध्यान देंगे। तो बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी से। तो जो बच्चे, जिन बच्चों का ज्वाइंट ईबीसी कैटेगरी रैंक, ठीक है, ज्वाइंट ईबीसी कैटेगरी रैंक अगर 500 के अंदर है, ठीक है, 500 के अंदर है तो वो सेफ जोन में है, उनको चांस है कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है, ईबीसी वाले बच्चों। अगर 600 के आसपास अगर रैंक है तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ कहीं हो सकता है कि आपको मिल सकता है। तो 500 से 600, ठीक है, इसके बीच है तो आप लोग को चांस है कि आपको कॉलेज मिलेगा। मगर गर्ल्स हैं तो 600 के ऊपर भी है तो उनको चांस बना था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी से जो बच्चे हैं उनका एससी कैटेगरी रैंक जो है 250 के आसपास है या 250 से कम है, 1 से लेकर 250 के बीच कुछ भी हो तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। अगर 270 तक भी है तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ कॉलेज मिलेगा। गर्ल्स के लिए तो आप लोग इससे थोड़ा हाईएस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा है, 300 के भी आसपास है, गर्ल्स है तो संभावना है, ठीक है। अब बीसी कैटेगरी से, तो बीसी कैटेगरी से देखा जाए तो अगर आपका रैंक 550 के अंदर है, 1 से लेकर 550 के बीच कुछ भी आपका रैंक है बीसी कैटेगरी से है तो आपको संभावना है कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और इससे थोड़ा सा 10-20 रैंक भी आप लोग संभावना जिनका है, मान लीजिए कि 570-80 भी है तो वो लोग उम्मीद लगा सकते हैं हाँ कॉलेज मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए देखा जाए तो 600 के आसपास भी अगर रैंक है बीसी कैटेगरी में तो उन लोग को मिलने की संभावना रहेगा। अब देखिए डीक्यू कैटेगरी। तो डीक्यू कैटेगरी में जो लोग डिसेबल कोटा से आते हैं उन लोग का अगर जो है डिसेबल कोटा में रैंक अगर अंडर 100 के बीच है, 1 से लेकर 100 के बीच कुछ भी है तो उन लोग को चांस है कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। देखिए बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, या इसके आसपास भी 120 के आसपास भी अगर रैंक है तो संभावना है कि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 120 के ऊपर अगर आपका 120, 23 है, 40 है, इसके अंदर कुछ है डैश तो आपको उम्मीद थोड़ा कम है। अब देखिए एसटी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी से यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं उन लोग का रैंक अगर एससी कैटेगरी में 20 है, 1 से लेकर 20 के बीच कुछ भी है तो संभावना है कि कॉलेज मिल जाएगा। 22-23 तक भी जिनका रैंक है तो चांस है कि मिल जाएगा। मगर अगर 30 के ऊपर है तो उनको थोड़ा कम उम्मीद है कि आप लोगों को कॉलेज मिल पाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए एससी कैटेगरी से। अब देखिए गर्ल्स रिजर्व कोटा। तो गर्ल्स रिजर्व कोटा से जो सीटें रिजर्व रहती है तो उसमें एडमिशन के लिए अगर आपका रैंक 300 के अंडर है, यानी कि गर्ल्स रिजर्व कोटा का जो रैंक होता है उसमें अगर आपका 300 रैंक है तो उम्मीद रखा सकते हैं कि आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा गर्ल्स रिजर्व कोटा से, ठीक है। ये बात हम बता रहे हैं गर्ल्स रिजर्व कोटा से। इससे थोड़ा सा हाई भी रहता है तो चांस है, मगर ज़्यादातर 300 के अंदर अगर सेफ है, सेफ जोन में आप लोग हैं कि आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए जितने भी कटअप थे आप लोगों को पूरा क्लियर करके अच्छा से सारा चीज़ को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। इतना मेहनत आप लोग किए हैं और समझाने के लिए भरपूर कोशिश किया है। ऐसा कोई भी यूट्यूबर आप लोग को बताने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो कॉलेज बाय भी हम कटअप बता देंगे। तो यहाँ पे जो कॉलेज बाय कटअप देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका रैंक बेहतर है तो बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा, ऑलरेडी ये फिक्स है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी डाउट्स है कटअप को लेकर हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब अगर अलावे इसके कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएं, नहीं तो कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही, थैंक यू।